हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर हुसैन और आज के स्पोकन इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। पास्ट सिंपल टेंस का यूज कब किया जाता है। पास्ट सिंपल टेंस का यूज हम तब करते हैं जब भी हम पास्ट के बारे में बात करते हैं या किसी को अपनी पास्ट की हिस्टोरी बताते हैं, तब उस समय ऐसे सेंटेंसेज में बनाने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। एंड जब भी हमारे सेंटेंस में या तो यस्टरडे आता है या फिर लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट संडे, इस तरह के कुछ सेंटेंस में वर्ड आते हैं, या 2 years एगो, या रिसेंटली कुछ ऐसे काम जो हमने पास्ट में किए हैं, इस तरह के वर्ड अगर हमारे सेंटेंस में आते हैं तो उन्हें हम पास्ट के सेंटेंस मानते हैं। और उन ऐसे काम जो पास्ट में हो चुके हैं उन्हें हम पास्ट सिंपल टेंस से सेंटेंस बनाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। मैंने कल अपना नया मोबाइल खरीदा। उसने पिछले हफ्ते अपना जन्मदिन मनाया। कल मैं राहुल से मिला। आज हम सुबह हमने मूवी देखी। तो दोस्तों, आपने इनमें देखा कि मैं अपने पास्ट के बारे में बता रहा हूँ कि कुछ काम ऐसे हैं जो मैंने पास्ट में किए हैं। तो इस तरह के सेंटेंस जो पास्ट में हो चुके हैं, ऐसे काम जो पास्ट में हो चुके हैं, उनके सेंटेंस बनाने के लिए ही हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। हम आगे देखते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस के लिए हम सेंटेंस को फॉर्म कैसे करेंगे। सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए जो कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के हम देख लेते हैं और फिर समझते हैं। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि हम पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, तब हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद तब यूज करते हैं जब हम प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, प्रेजेंट में हम कुछ करते हैं तब। लेकिन यहाँ पे हम अपने पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि हमने पास्ट में कुछ किया है, तो इसलिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि टेक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है लेना। लेकिन उसी टेक की जो सेकेंड फॉर्म है वो है टुक, इसका मतलब होता है लिया। या इसलिए हम जब पास्ट की बात करते हैं तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। एंड उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। इस तरह हम पॉजिटिव सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। यही अगर बात आ रही है, अगर नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है, तो नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आता है हर सेंटेंस में। उसके बाद आता है डिड नॉट, या हम डिड नॉट की जगह यूज कर सकते हैं डिडंट। नॉट इसलिए यूज किया है क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है। डिड जो है यहाँ एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के बाद डिड को एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वर्ब से पहले, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए ली है क्योंकि उससे पहले हमने डिड यूज किया है। एंड डिड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर हमने एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। दोस्तों, कुछ ये सेंटेंस हैं जिनकी हेल्प से हम पास्ट सिंपल टेंस को बनाना सीख सकते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस से हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, मैंने कल मूवी देखी। आई वॉच्ड मूवी यस्टरडे। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो आया है आई। देन उसके बाद हमारी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है वॉच्ड, और ऑब्जेक्ट है मूवी यस्टरडे। तो आई वॉच्ड मूवी यस्टरडे, मैंने कल मूवी देखी। सेकंड सेंटेंस है, उसने पिछले महीने अपना जन्मदिन मनाया। तो ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे लास्ट मंथ। मैं आज सुबह देरी से उठा। आई गॉट अप लेट टुडे मॉर्निंग। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है जो है आई है, फिर क्योंकि देरी से उठा हूँ तो गॉट अप। गेट अप जो होता है उठना होता है, और गॉट अप का मतलब होता है उठा। तो आई गॉट अप लेट टुडे मॉर्निंग। फिर वी मेट लास्ट वीक एट हिज होम। हम पिछले महीने, लास्ट वीक यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि पिछले सप्ताह, यानी वी मेट लास्ट वीक एट हिज होम। हम पिछले सप्ताह उसके घर पे मिले थे। आई स्टडीड अमेरिका फॉर 5 years। मैंने अमेरिका में 5 साल पढ़ाई की। आई स्टडीड यानी पढ़ाई की, अमेरिका फॉर 5 years। ही टॉक्ड हर यस्टरडे।
उसने कल उससे बात की। ही टॉक्ड यानी बात की। ही टॉक्ड हर यस्टरडे। सो फ्रेंड्स, ऐसे पास्ट के सेंटेंस जो नेगेटिव हैं उन नेगेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही डिडंट आंसर मी क्वेश्चन। ही डिडंट आंसर माई क्वेश्चन। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ किया है जो कि है ही है। एंड उसके बाद में हम, क्योंकि हमारा जो पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं और जो हमारा सेंटेंस है वो नेगेटिव है, इसलिए हम डिड नॉट या डिड नॉट की जगह यहाँ पर हम डिडंट यूज कर रहे हैं। डिडंट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है जो कि है आंसर, यानी हमारा एक्शन जो है वो आंसर है, यानी जवाब नहीं दिया है। तो ही डिडंट आंसर माई क्वेश्चन। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सेकंड है आई डिडंट सेलिब्रेट माई बर्थडे लास्ट ईयर। मैंने पिछले साल अपना जन्मदिन नहीं मनाया। आई डिडंट सेलिब्रेट माई बर्थडे लास्ट ईयर। एंड थर्ड सेंटेंस है मैंने ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़े। आई डिडंट ब्रेक ट्रैफिक रूल्स। एंड उसने किताब नहीं पढ़ी। शी डिडंट रीड बुक। एंड ही डिडंट प्रिपेयर फूड लास्ट संडे। उसने पिछले सप्ते खाना नहीं बनाया। ही डिडंट प्रिपेयर फूड लास्ट ईयर संडे। राहुल मुझसे वहां नहीं मिला। तो राहुल डिडंट मीट मी। राहुल डिडंट मीट मी देयर। वह राहुल मुझसे वहां नहीं मिला। आई डिडंट सी। मैंने नहीं देखा। आई डिडंट सी हर एट पार्टी लास्ट नाइट। मैंने उसको कल रात को पार्टी में नहीं देखा। आई डिडंट सी हर एट पार्टी लास्ट नाइट। सो दिस सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस। सो अब तक आपने देखे पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब हम आगे देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस, कि क्वेश्चन करेंगे तब हम सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे। तो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लेते हैं डिड। जो है डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज हो रहा है, तो हम सेंटेंस में सबसे पहले डिड यूज करेंगे। डिड के बाद हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट के बाद आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इसलिए आ रही है क्योंकि डिड यूज हुआ है एज ए हेल्पिंग वर्ब, लेकिन डिड जो है वो एक वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, तो इसलिए डिड सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो कुछ सेंटेंस हैं जिनके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। डिड यू सी ताजमहल। क्या तुमने ताजमहल देखा। हम उसके पास्ट के बारे में पूछ रहे हैं। हो सकता है वो आगरा गया हो, अपना कोई दोस्त है कि आगरा गया था एंड वो वापस आ रहा है वो, तो हम पूछ सकते हैं उससे कि क्या तुमने वहाँ पे ताजमहल देखा। तो आप उससे पूछेंगे उसके पास्ट के बारे में, तो आप लगाएंगे सबसे पहले डिड। डिड यू सी ताजमहल। क्या तुमने ताजमहल देखा। डिड सी क्लीन हर होम। क्या उसने अपने घर की सफाई कर दी। तो डिड सी क्लीन हर होम। एंड डिड यू प्ले फुटबॉल लास्ट मंथ। क्या तुमने पिछले महीने फुटबॉल खेला। डिड यू प्ले फुटबॉल लास्ट मंथ। वेयर डिड यू गो यस्टरडे। तुम कल कहाँ गए थे। वेयर डिड यू गो यस्टरडे। यहाँ पे हमने देखा डिड से पहले हमने वेयर यूज किया है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम WH वर्ड यूज करते हैं, वेयर, व्हेन, व्हाई, तो इस तरह के सेंटेंस में हम कि आपने क्या किया, कब किया, क्यों किया, कैसे किया, तो डिड से पहले हम व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये जो है हम डिड से पहले ऐड करते हैं। तो इस तरह हमने सेंटेंस बनाया है वेयर डिड यू गो यस्टरडे। सो दोस्तों, जो भी हमने जो सेंटेंस पढ़े हैं, इन्हीं सेंटेंस को आप अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं, इन सेंटेंस को फॉर्म कैसे किया गया है, इनकी ग्रामर को समझ के अगर आप उन ग्रामर को अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप बड़े ही आसानी से अपने जो इंग्लिश स्पीकिंग है उसको फ्लुएंट कर पाएंगे, उसको इम्प्रूव कर पाएंगे और आसानी से अपने पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस का यूज करके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।